सिंगरौली विस्थापन संघर्ष समिति के संरक्षक अमित तिवारी ने एनसीएल के दोहरे मापदंड के विरुद्ध आगामी 28 अगस्त को एनसीएल मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करने की बात कही है। उन्होंने स्थानीय नेताओं और सभी मंचों से अपील की है कि वह आकर उनके साथ जुड़ें और शासकीय भूमि पर बसे लोगों के लिए उनके न्याय दिलाने के लिए साथ खड़े रहें। ऐसे में यहाँ के स्थानीय मंचों के नेताओं की क्या राय है, आइए जानें। विस्थापित लोगों की लिस्ट आने की प्रक्रिया लगातार जारी है, फिर भी पुनर्वास स्थल पर अभी तक कोई बात नहीं। क्या है ये मामला, जानेंगे। इसके पूर्व में भी मैंने आपको बताया था कि विस्थापन के लिए आज तक पुनर्वास नहीं की। एनसीएल प्रबंधन के द्वारा जो लापरवाही हुई है उसकी देन है कि आज विस्थापन की ओर हम मोरवा के जनता जनार्दन हैं, लेकिन हमारे पास में पुनर्वास की नीति आज तक तय नहीं हो पाई। जैसा कि उनका कहना है कि हम शासन को एक पत्र लिखे और जैसे ही पत्र के आधार पर हमें जमीन आवंटित कराते हैं तो मैं अवगत कराऊंगा, अन्यथा मेरे पास में ब्लॉक बी में जगह है और ब्लॉक बी में जगह ऐसे जो विस्थापित जो कि अभी तत्काल में किए जा रहे हैं किए जाएंगे, उन सबों को अगर भूमि की आवश्यकता होगी तो ब्लॉक बी, जिसका सिंगरौली विस्थापन मंच की प्रतिक्रिया लेकर के भेज करता है। लोगों को नोटिस प्रक्रिया बांटने की तैयारी पूर्व तरीके चल रही है, लिस्ट जारी हो रही है, पर ऐसे में अभी तक पुनर्वास स्थल की कोई जगह नहीं। सिंगरौली संघर्ष समिति ने अब आह्वान कर दिया है कि 28 तारीख को वो एनसीएल मुख्यालय पहुंचेंगे और पूर्व तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने सभी संगठन और सभी नेताओं से भी अपील की है। क्या आप उस संगठन के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन में अपनी मांगों को लेकर जा रहे हैं या उनका समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि जहाँ तक सिंगरौली विस्थापन मंच के सदस्यों की शामिल होने की बात है, तो सिंगरौली विस्थापन मंच की हम 1-2 दिन के अंदर बैठक करने जा रहे हैं। इसमें तय हो सकेगा कि हम उस सिंगरौली विस्थापन संघर्ष समिति के साथ उस आंदोलन में भाग लेने की नहीं लेंगे। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत ऐसा मेरा मानना है कि ऐसे चूंकि सिंगरौली की जनता जनार्दन के कष्ट की बात है और उनके मांग की बात है, हम सबों को मिलजुल करके प्रयास करना चाहिए, एकजुट होकर के प्रयास करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुझे संस्थात्मक प्रवास के कारण भोपाल जाना पड़ रहा है, इसलिए शायद मैं उपस्थित न रह सकूं। लेकिन मेरा यह प्रयास होगा कि अपने सिंगरौली विस्थापन सदस्यों से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप सबको शामिल। साथ ही स्थानीय नेता और आम जनता से क्या अपील है? आम जनता जनार्दन से यही अपील मैं करना चाहता हूँ कि चूँकि कुछ कठिनाइयाँ आती हैं विस्थापन में, लेकिन आप सबों को सिंगरौली विस्थापन मंच पर वो मिलकर विश्वास करना चाहिए। आज तक जो भी मुद्दे हम सबों ने उठाए हैं लगभग समाप्ति की ओर थे। अगर वो पुनर्वास की बात करें जो कि लंबित चल रहा है, और एक नई बात जो कि प्रथम तल द्वितीय तल की बात कही गई है, उस पर भी हमारी गहन चर्चा हो रही है। आने वाले समय में उसका भी उल्लेख होता रहेगा। पुनर्वास स्थल को छोड़ करके पट्टे धारकों को तो लगभग सारे मामले सॉर्ट आउट हैं एनसीएल प्रबंधन से, पर शासकीय भूमि पर बसे लोगों पर अभी भी मंशा साफ नहीं है। इस कारण अमित तिवारी के नेतृत्व में संघर्ष समिति द्वारा 28 तारीख को आंदोलन किया जाना है। इसे लेकर आपकी क्या विचार हैं और पार्टी विशेष को लेकर और आप क्या चाहते हैं, इसमें आप शामिल होंगे? जी, जो अमित तिवारी जी के द्वारा सरकारी भूमि वालों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत ही सराहनीय प्रयास हैं और अपने हक के लिए सबको लड़ना चाहिए। और मेरा आग्रह भी है कि इस जो आंदोलन 28 तारीख वाले आंदोलन में अपना सबको बढ़ चढ़ कर इसमें अपना हिस्सा लेना चाहिए। आप रहेंगे कि नहीं? मैं पूरा प्रयास करूंगा रहने का। अगर मैं बाहर भोपाल जाने का है मेरा, अगर नहीं गया तो मैं जरूर रहूँगा। हमारे साथ इस समय ललित श्रीवास्तव जी हैं। ललित जी, पुनर्वास स्थल को लेकर आप शुरू से ही मुखर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है कि एनसीएल कोई स्थल देने भी वाला है या खाली पैसा दे करके लोगों को हटने के लिए कहेगा? नहीं, अभी फिलहाल जो है एनसीएल ने टेंडर भी इसी क्रम में कर लिया है कि हमें पुनर्वास स्थल देना है, क्योंकि पुनर्वास स्थल न देने पर एनसीएल की बड़ी शीशा इधर होगी कि ये एशिया का सबसे बड़ा विस्थापन हो रहा है और यहाँ पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसलिए भले ही वो बहुत ज़्यादा ना करें, 150 हेक्टेयर में ही करें, लेकिन पुनर्वास की व्यवस्था कर रहे हैं और उन्होंने टेंडर भी कर दिया है। और संभवतः मानिए या निश्चित ही मानिए
कि सिर्फ मास्टर प्लान में एक ही जगह ऐसी इंगित है जहां आबादी दर्ज है लंबे क्षेत्र में, और वो भलवड़ ही है। भलवड़ और उसके आसपास का क्षेत्र है। बाकी जो कयास लगाए जा रहे थे कि महावीर कोल के पीछे, तो ये जो इनका पुनर्वास स्थल पुराना बना हुआ है, ये गोरबी के लिए बना हुआ था। ये सिंगरौली के लिए कोई इसकी व्यवस्था नहीं की गई थी, और लोग उतनी ज़्यादा प्रदूषित जगह में कोई जाएगा नहीं, इसलिए वहाँ तो आप मान लीजिए कि कोई पुनर्वास स्थल का निर्माण नहीं होगा। और ये 100% निश्चित है कि भलवड़ क्षेत्र में ही पुनर्वास स्थल जाएगा। मंच के तौर पे आप यहाँ के लोगों के लिए लड़ते आए कि यहाँ के लोगों को अच्छा मकान मिले, अच्छा प्लॉट मिले, अच्छी मुआवजा मिले। आज सिंगरौली विस्थापन मंच जो है ये इस चीज़ को लेकर हमेशा अग्रसर दिखा, परंतु अभी जो संरक्षक हैं संघर्ष समिति के अमित तिवारी जी, इनके द्वारा आह्वान किया गया, आपसे भी मिला गया। आपकी क्या राय है इस आंदोलन को लेकर के और आप कैसे इसको देखते हैं? नहीं, अमित तिवारी जी जो काम कर रहे हैं ठीक काम कर रहे हैं। जो डिमांड है उनकी, खास तौर से जो धनराशि भूस्वामियों को दी जा रही है और उनको नहीं दी जा रही, जो भूस्वामियों को जो प्लाट दिए जा रहे हैं उनको नहीं दिए जा रहे, ये गलत है। विधि संगत ये है जो कानून में लिखा हुआ है, लॉ एक्ट में लिखा हुआ है। भूस्वामियों में और जिनके पास भूमि नहीं है उसमें सिर्फ एक ही बात का अंतर है कि भूस्वामी धारा 9 के पहले कभी भी यहाँ अपना भूमि लेकर के आवास बना के रह रहा हो, लेकिन जो भूमिहीन है उसके साथ एक शर्त कानून में जोड़ी गई है कि उसको कम से कम 3 वर्ष पूर्व से इस क्षेत्र में, धारा 9 के 3 वर्ष पूर्व से इस क्षेत्र में रहना चाहिए। अपना निवास बनाया है जो उसने अपने निवास में रह रहा है 3 वर्षों से, वो प्रमाणित कर रहा है कि हम 3 वर्ष से ज़्यादा समय से रह रहे हैं, तो वो भी उतना ही पात्र है जितना भूस्वामी है। इसमें कानूनन कोई मतलब एक रत्ती भी शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो सीएमडी साहब कर रहे हैं कि इनको 30/40 दे दो और इनको 40/60 दे दो, ये कहाँ से आ गया? कहाँ ऐसा लिखा है कि उनको हमसे कम देना है? उनको भूस्वामी के बराबर देना है। अनुसूची सीएमडी साहब को की जानकारी में पूरी तरह से है। तो आप और आपका संगठन इसमें कैसे अपील कर रहा है? आप लोग मौजूद रहेंगे या स्थानीय जनता से क्या अपील? नहीं, हम लोग बराबर मौजूद रहते थे और हम लोगों ने इस संदर्भ में अभी तक जो पिछले 2-3 महीने पहले तक जो मीटिंगें हुई हैं उसमें ये बातें उठाई थी, लेकिन जो चूँकि भूस्वामियों का एक अलग गुट हुआ जा रहा था और जो भूमिहीन है उनका एक अलग गुट हुआ जा रहा था। अब वो गुटबंदी के चक्कर में वहाँ की जो प्रवक्ता है, महिला है, पुरुष है, उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोले कि हम लोगों को अपने आप पीछे होना पड़ा कि हो सकता है हम लोग जो है सार्थक प्रयास इनके लिए न कर पा रहे हों, इसलिए ये सक्षम है तो ये कर लें, इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। और उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार किया। सीएमडी साहब ने खुले ग्राउंड में आकर के हाथ जोड़ करके सबको जो है आश्वासन दिया। अब सीएमडी साहब आगे कितना करते हैं ये अमित तिवारी चर्चा करें और बात करें। कहाँ अंतर है, क्यों कम देंगे? ये तो बिल्कुल नहीं है। जो राशि हमें मिलनी है वो बिल्कुल मिलनी है। जनता से अपील यही करेंगे कि देखिए, कोई भी छोटा हो बड़ा हो, सब एक दूसरे का साथ दे और जो जितने हक का पात्र है उसको उतना हक मिलना चाहिए। हमें ज़्यादा उसे कम, उसे ज़्यादा हमें कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही चाहते हैं कि यदि वो कोई बीड़ा उठा रखे हैं तो उसमें प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सभी स्थानीय जन उनका समर्थन करें।